आपकी बिहार से सरकार गिर सकती है, वहीं तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं भिड़ंत होती रहे तो बिहार की जनता को ये बताने में आसानी होगी कि भैया अब ये सक्षम नहीं है बिहार चलाने। नीतीश कुमार का एक बार फिर से एक स्टैंड लेना बता रहा है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस जगह लाके खड़ा करना चाहते हैं जहां से चेकमेट दोनों इन्हीं का हो। नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जैसे शेर को नहीं पट्टा पहना दिया था सर्कस उर्कस में आप देखे होंगे, उस सर्कस के शेर की तरह नीतीश कुमार जब भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति का चुनाव में उतरती है, अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसके विपरीत वोट करते हैं। जी जी, कई बार ये देखा, कई बार। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है। परिणाम बिहार की सियासत में आगे दिखाई पड़ता है। अक्सर हमारे साथ पंचनामा वाले डॉक्टर साहब रहते हैं, लेकिन बाबा की वापसी हो गई है। काफी लंबे समय बाद बाबा इलाज कराकर लौट चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। धीरे धीरे आपके सामने लगातार खबर देते रहेंगे। बाबा से सबसे पहले हालचाल ले लेते हैं। बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? सनी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत लाइव के तमाम दर्शकों को, शुभचिंतकों को और ख़ास करके आप लोगों को जो लगातार मेरा स्वास्थ्य अपडेट लेते रहे। बहुत सारे लोगों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बताऊंगा कि मेदांता अस्पताल में नरेश त्रिहान से लेकर के कार्तिकेय भार्गव तक और उसके पीछे जितने भी डॉक्टर्स थे उन लोगों ने स्पेशल केयर किया। मेरी जितनी भी संभावनाएं थी, जितनी भी मतलब जिज्ञासा थी, उन सारी चीज़ों को दूर किया। और पटना में जो इलाज हुआ था उस इलाज के अलावे वहाँ जो इलाज हुआ काफ़ी संतुष्टि हुई और जो है आपके सामने ही है सब कुछ। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने डॉक्टर से बात करके मेरे इलाज का चर्चा किया, मेरा स्वास्थ्य जाना, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम खबरों के सफ़र में शुरू होते हैं और यहाँ से लगातार आप लोगों से अब इंटरेक्ट होता रहूँगा। पटना आ गया हूँ, अगर आप मिलना भी चाहते हैं, बहुत लोगों ने फ़ोन किया था कि मैं मिलना चाहता हूँ। वहाँ तो संभव नहीं हो पाया था क्योंकि लगातार डॉक्टर के यहाँ आना जाना मेरा जारी था। हर दूसरे दिन ब्लड टेस्ट होता था वगैरह, ये सब के चलते हम बहुत लोगों से नहीं मिल पाए। उन लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन पटना आ गया हूँ। अब आप यदि आप चाहते हैं तो मुलाकात हो सकती है। मैं अब पटना में हूँ। चलिए हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाबा, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरफ जहां चर्चा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही अपने आप को अलग कर लिया है, कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और ये बात आ कहां से जाती है। दूसरी तरफ जदयू का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सबसे पहले गिरिराज सिंह ने चर्चा की थी और कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है जातीय जनगणना के साथ साथ, इसलिए कि जो लोग बांग्लादेश से आकर बिहार में बसे हुए हैं और जो लोग दूसरे देश से आकर बसे हुए हैं, खासतौर पे अल्पसंख्यकों पर टारगेट था। और कहा यह गया कि वो लोगों की जो गिनती है उसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वो लोग भारतीय नागरिक न बन जाएं। जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जातीय जनगणना के साथ जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और 3 राज्यों का जिक्र किया है। बारी बारी से आपसे सवाल लेंगे, लेकिन पहला सवाल यही रहेगा कि अन्य राज्यों की तुलना बिहार से की गई है जनसंख्या घनत्व को लेकर, तो क्या लगता है नीतीश कुमार अन्य राज्यों की तुलना करके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं? खासतौर पे वो राज्य भारतीय जनता पार्टी के अधीन नहीं है, यानी भाजपा उस राज्य में सरकार में नहीं है। सनी, सबसे पहले तो एक सवाल आपसे पूछूंगा जी, क्या राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता वोट करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और जातीय जनगणना ये 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी हैं, प्रभावी भी हैं जी। आप समझिए, जब जब जातीय जनगणना की बात होती है, जनसंख्या नियंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी एक नया शगुफा छोड़ देती है जी। आपने देखा भी होगा कि जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो उसमें सभी दल के लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया कि ये बैठक नहीं हो और जातीय जनगणना पर विशेष कुछ नहीं किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा की मजबूरी थी पहुंचना और पहुंची भी। लेकिन उस मीटिंग से निकलने के बाद जो चर्चाएं हुई वो आप सभी ने देखा होगा और भारत लाइव के दर्शक तो विशेष रूप से देखे होंगे, कारण कि हमने उसका एक एक चीज़, या तो संपादक नमन मिश्रा जी हों, आप हों, या मेरे द्वारा भी समय समय पर उसकी पूरी विवेचना की गई है, जो कि भारत लाइव पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार
और भारतीय जनता पार्टी दोनों दिखा तो रहे हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने के लिए कई स्टेप पीछे आई है, जिसमें आपने देखा होगा विधान परिषद का चुनाव। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को 2 सीटें नहीं देती, 50-50 का फॉर्मूला तय नहीं करती, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए उसने 50-50 का फॉर्मूला लगाया। इसके बाद जातीय जनगणना की बात कर लें तो जातीय जनगणना में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक स्टेप आगे हैं, क्योंकि विपक्ष का पूरा सहयोग उनको मिला हुआ है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने पहले भी चर्चा किया है कि नीतीश कुमार जब भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति का चुनाव में उतरती है, अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसके विपरीत वोट करते हैं। जी, कई बार ये देखा, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले जातीय जनगणना के एक मुद्दे पर जहां भारतीय जनता पार्टी दूर है, वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर जिस तरह से प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है नीतीश कुमार ने, और इसके लिए उन्होंने बजाते पूरा प्लान किया है। उनके जो 3 प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता के साथ बाकी के प्रवक्ता, बाकी कई लोगों को तो प्रवक्ता पद से वंचित कर दिया गया है, आपको पता ही है। और क्यों वंचित किया गया है वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो नीतीश की भाषा बोल रहे थे और बाकी के प्रवक्ता नीतीश की भाषा नहीं बोलते थे। अब ऐसी स्थिति में आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये एक्शन लिया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, इसमें जैसा कि आपने बताया अभी कि चर्चाएं उन्होंने बहुत सारी की, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के इसका पॉलिटिकल एविडेंस क्या है, पॉलिटिकली नीतीश कुमार ने ये स्टेप क्यों लिया है। और ठीक राष्ट्रपति चुनाव के पहले, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम घोषणा से पहले उन्होंने जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण, जैसा कि आपको पता है कि जातीय जनगणना क्या जैसे ही हुआ कि बिहार कराएगा अपने दम पे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या को लेकर के, बांग्लादेशी को लेकर के जो बातें कही, और आज जनसंख्या नियंत्रण पर भी यही बातें हो रही हैं। हार्डकोर नेता गिरिराज सिंह ने ये सबसे पहले उठाया था इस मुद्दा को, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ बाबा आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में दबाव डालने के लिए नीतीश ने इस मसले को उठाया है कि इसी में अब ये भी तय हो जाए कि नहीं होगा, इसलिए कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भाजपा दबाव बना सकती है नीतीश पर इसके लिए। सनी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिहार में एक स्टेप आगे नहीं हो पाई है। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद भी नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, जैसे शेर को नहीं पट्टा पहना दिया था सर्कस उकस में आप देखे होंगे, उस सर्कस के शेर की तरह भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से यूज करते हैं। मेरी बात हो रही थी संपादक नमन मिश्रा जी से, उन्होंने इस चर्चा के दौरान बताया कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकी क्यों बढ़ी, जबकि दोनों जानते हैं कि दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, फिर भी दोनों एक साथ क्यों हैं, क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ आने से ज्यादा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दोनों का फायदा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए कि मैं दूसरे खेमे में जा सकता हूं, आपकी बिहार से सरकार गिर सकती है, वहीं तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं भिड़ंत होती रहे तो बिहार की जनता को यह बताने में आसानी होगी कि भैया अब ये सक्षम नहीं है बिहार चलाने के लिए। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से और कहा जाए तो रणनीति के रूप में काफी माहिर माने जाते हैं, और ये उनकी रणनीति कहीं ना कहीं कर्नाटक को दिखाना, केरला को दिखाना, पश्चिम बंगाल को दिखाना और बिहार के प्रजनन दर को कम करके बताना, इसमें बिहार का एक स्थान होना और लगातार उसमें कमी आना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार, पहले भी इस बात को चर्चा नीतीश कुमार ने किया। आज से 1 साल 1.5 साल पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 15 अगस्त के दिन ये बातें कही थी, जनसंख्या पर उन्होंने अपने एक विशेष लंबा चौड़ा भाषण दिया था, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार कहा था कि बिहार को इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आगे चल के नीतीश कुमार कोई अलग स्टेप लें, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव है, वहां नीतीश कुमार पूरी तरह से ठोक बजा करके भारतीय जनता पार्टी को अंतिम प्रयास करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले। अब भारतीय जनता पार्टी एक जगह आकर के फंसी हुई है। आप समझिए कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जातीय जनगणना, बिहार के विकास की चर्चा नहीं होती है, बिहार के शिक्षा के स्वास्थ्य की चर्चा नहीं होती है, और जो भी राजनेता है जिनको हम चुन करके भेजते हैं, विपक्ष के भी इस दायरे में आता है, विपक्ष के लोग भी वो बातें नहीं उठा पाते हैं। मीडिया की स्थिति पता ही है कि क्या हो रहा है। मीडिया अगर जाती भी है तो उसको कहा दिया जाता है ये सोशल मीडिया है, ये ऐसी फेक है वगैरह, लेकिन
फैक्ट से दूर जाने और राजनीतिक रूप से बिहार पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि आपस की लड़ाई, और इन सारी लड़ाई में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का एक बार फिर से एक स्टैंड लेना बता रहा है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस जगह लाके खड़ा करना चाहते हैं जहां से चेकमेट दोनों इन्हीं का हो। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर नीतीश कुमार ने एक नई और विस्तृत रणनीति बनाई है, इसलिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जब जातीय जनगणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण की बात उन्होंने जब सुनी तो उसके बाद उनके पार्टी की तरफ से भी बयान आया था। अब भाजपा इस पर जोर शोर से लग गई है, तो नीतीश कुमार ने भी अपने लोगों से, यानी यूँ कहें तो पार्टी का जो स्टैंड है वो प्रवक्ताओं के द्वारा रखवा दिया है, और ये जो प्रवक्ता ने अपना स्टैंड रखा है ये नीतीश कुमार का स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड है, और नीतीश कुमार इससे पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।